इस साल चुनाव होने हैं, चुनाव की तारीख अभी दूर है, लेकिन हम बिहार के चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति जिस तरीके से रफ्तार पकड़े हुए है, उसे देखते हुए इस समय पटना साहिब से सांसद और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविशंकर जी। धन्यवाद। इस बार बिहार में धन्यवाद। आपको क्या नजर आ रहा है रवि जी? सबसे पहले होली की आपको शुभकामनाएं, देशवासियों को शुभकामनाएं, हमारे बिहार के लोगों को और मेरी पटना साहिब की जनता सबों को शुभकामनाएं। प्रेम, सौहार्द, समन्वय बने, आपका जीवन सुखी हो, ये मेरी बहुत शुभकामनाएं। चुनाव जीतेंगे, चुनाव तो होना ही है, कोई डाउट है क्या आपको? बिना किसी संदेह, शक, शुबह के एनडीए की बहुत ही निर्णायक जीत होगी। और मैं, अगर आप अनुमति हो तो आप आगे पूछिएगा, अभी बता दूं, बिहार के लोग न भूले हैं लालू प्रसाद के कुशासन को, खौफ को, लूट को, बोरिंग रोड, बंगला चौराहा, राजेंद्र नगर चौराहा पर क्या क्या होता था, बिहार के बाकी कारणों में क्या होता, सब जानते हैं लोग। और वो आज तक है, अपहरण का राज, खौफ का राज, किडनैपिंग का राज, कुशासन। तो एक उसको याद करेंगे, और जो एनडीए नीतीश बाबू की सरकार ने काम किया है, और प्लस नरेंद्र मोदी का जो बिहार, तो राबड़ी देवी कह रही हैं कि नीतीश राज में अभी जंगल राज चल रहा है, ये आक्षेप तो वो भी अब लगा रही हैं आपकी सरकार पर। अच्छा है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। देखिए, एक बात समझिए, जब तक इंसान होगा अपराध तो करेगा ना। अपराध को रोकने की शक्ति है कि नहीं, कि मुख्यमंत्री के आवाज से किडनैपर्स को प्रोत्साहन मिलता है। अभी बिहार से आप जानती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब अपहरण करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है, जब थाने में जाइए तो केस नहीं होता है। आपको मालूम है, जो मेरा क्षेत्र है उसका जो ग्रामीण इलाका है, पुनपुन, फतुआ, दनियावा, ये सब बहुत सटा हुआ है, जहां लोगों ने देखा था कि जब नीतीश बाबू गए थे लालू जी के साथ तो क्या परेशानी हो गई थी। लालू प्रसाद तेजस्वी के राज का मतलब है उनके समर्थक खलिहान में पहुंचते हैं, आपके खेत में पहुंचते हैं, छज्जा निकाल देंगे आपके पड़ोस में, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। आपकी गाय बैल खोल कर ले जाएंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। ये होता है खौफ का माहौल। और बाकी अपहरण और वसूली, ये तो आप जानती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है। जी बताएं। नहीं, मैं ये पूछ रही थी, आपने चूंकि उस समय का जिक्र कर दिया जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए थे, यानी आरजेडी के साथ चले गए थे। अभी बार बार वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम पलट कर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं कि नीतीश कुमार तो किसी भी समय अपना पाला बदल सकते हैं। क्योंकि एक बात तो आप भी मानते होंगे ना रवि जी, की नीतीश कुमार का वजन जिस तरफ जाता है, सत्ता उसी पक्ष को मिलती है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नीतीश जी ने 4 बार प्रधानमंत्री के सामने घोषणा किया, एक बार तो औरंगाबाद में मैं भी था, एनडीए के सारे विधायकों सांसदों की बैठक उनके घर पर थी, वहां मैं भी मंच पर था, वहां उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। और संकेत में अपने कुछ सहयोगियों की तरफ भी देखा जो उनके साथ जाने की वकालत करते थे। और बाकी दिल्ली में कहा है, पटना में कहा है, मीडिया से कहा है। तो नीतीश जी की भी एक विश्वसनीयता है, आप निश्चिंत रहिए, वो कभी नहीं जाएंगे। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा, नीतीश जी का एक वोट बैंक है। और नीतीश जी अब तो ये भी कहते हैं मैं अटल जी के समय से साथ आया हूं, और सच्चाई भी है। आज आपको बता दूं, 95 में भाजपा का संबंध मुंबई में था, नीतीश जी वहां मंच पर आए थे। 96 की वाजपेयी जी की सरकार में साथ आए थे, हमेशा रेल मंत्री रहे, बाद में मुख्यमंत्री बने आज तक। तो ये एक सच्चाई है, इसको नीतीश जी भी एक्नॉलेज करते हैं कि हमको तो अटल जी ने बनाया, और अब तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लाडले मुख्यमंत्री भी कह दिया।
देखिए, आपके लंबे एक बात मैं पुराने आपसे बड़ी बात साथी कहना हैं, चाहता हूं। आपके लंबे संबंध रहे हैं रवि जी, और अब नीतीश कुमार को लेकर बहुत तरह की बातें विपक्ष की तरफ से की जाती हैं। केवल ये नहीं कि वो पाला बदलेंगे, ये कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कि उनके जो अधिकारी हैं वो उनके बिहाफ पर फैसले लेते हैं। राबड़ी देवी यहां तक कह देती हैं कि वो तो भांग खाकर उसका असर उनके ऊपर दिखता है। इस तरह की चीजें उनके बारे में कही जा रही हैं कि वो सक्षम नहीं है। अब देखिए, राबड़ी जी क्या बोलती हैं, इससे इसका जवाब आप मुझसे मत लीजिए प्लीज। मेरे स्तर को मेरा रहने दीजिए। राबड़ी जी लालू जी की पत्नी है, तेजस्वी जी की मां है, मैं उनका सम्मान करूंगा। वो कैसी भाषा का प्रयोग करती हैं आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अभी जिस प्रकार से नीतीश जी ने अपनी प्रगति यात्रा पूरी की, वो छोटी बात है क्या? पूरे बिहार के हर जिले का दौरा करना, अपने पटना जिले में मैं उनके साथ था, जिस तरह से वो सभी कार्यक्रमों में जाते हैं, जिस तरह से वो प्रगति यात्रा पर घोषणाएं करते हैं और वो घोषणा करके कैबिनेट का अप्रूवल हो जाता है, वो सब बातें खुद ही ना करते हैं। तो इसलिए उनके स्वास्थ्य के बारे में कई बार बहुत प्रायोजित रूप से बात की जाती है, ये ठीक नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। किस कारण की जा रही है? आपको लगता है कि उनकी छवि को पर प्रभाव डालने के लिए, कुप्रभाव डालने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं आपके हिसाब से? नहीं, एक तो वो बात होगी, और दूसरी बात है कि विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? अगर इतनी बात है तो फिर तेजस्वी यादव बहुत छोटे हैं, मैं क्या बोलूं? वो क्या विकल्प देते हैं मुझे बताइए तो आप, क्या विकल्प देंगे वो? लालू जी सजा मिली, बड़ी सजा मिली, छोड़िए। हम लोग की, मेरे स्वर्गीय मित्र सुशील मोदी और हम लोग की भूमिका रही है चारा घोटाले, अलकतरा घोटाले में एक्सपोज करने में, आपको मालूम है, सब लोग जेल गए। उसके बाद उनका आचरण क्या रहा? रेलवे घोटाला में नौकरी लो, जमीन दो, उस पर भी चल रहा है ना मामला। जो मॉल का मामला है वो भी आपको मालूम है ना। तो ये सब तो चल रहा है ना। होटल का मामला, तो रेलवे के होटल बेचे गए, तो सब चीजों को तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। तो ऐसी बात तो नहीं है कि इतनी प्रॉपर्टी उनके पास कहां से आ गई। तो ये सारे, जब सुचिता, सुशासन, सबकी बात होगी तो काफी बातें होंगी, और प्रदेश की जनता जानती है। और ये बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहूंगा कि ईमानदारी में नीतीश जी के पैमाने बड़े हैं, बिल्कुल। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी अपने आप को एक सीनियर पार्टनर बनाने की फिराक में है? इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है महाराष्ट्र का, और यह कहा जाता है कि अब बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन जाए बिहार में, नीतीश कुमार न रहे। देखिए, ये सोच रखने में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। महाराष्ट्र तुलना गलत करती है। महाराष्ट्र में तुलना इसलिए गलत करती है कि वहां देवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री थे। जब शिंदे जी आए तो केंद्र का फैसला हुआ कि आप उनके उप मुख्यमंत्री बने। यहां पर याद करिए, 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो हमारी संख्या बड़ी थी ना, याद करिए। केंद्र ने फैसला किया कि नहीं, नीतीश जी बनेंगे मुख्यमंत्री। और 2005 के चुनाव में क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, सबों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था, घोषणा की थी। जबकि उस समय के उनकी पार्टी के कुछ लोग बहुत इससे खुश भी नहीं थे। आप तो बिहार की पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं। तो आज तक वो संबंध बकायदे रहा है। उनके लीडरशिप के बारे में कभी कोई डाउट नहीं रहा है। और आज भी हमारे सम्राट चौधरी ने कहा है, बाकी नेताओं ने कहा है, तो इस पर आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी बढ़ती है तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होना कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है। पर फिलहाल गठबंधन में सीएम फेस को लेकर नहीं है कोई संशय, आप कह रहे हैं? नहीं, कोई संशय नहीं है। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, नीतीश जी हमसे बहुत सीनियर हैं, इन लोगों का संबंध बहुत पुराना है ना। हाँ, हम लोग जेल में साथ रहे, जेपी मूवमेंट में, अटल जी की सरकार में साथ काम किया है, मोदी जी के साथ वो चले हैं, हम उनके काम करने का तरीका जानते हैं। और एक बात मैं पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी भले ही किसी कारण से गए लालू प्रसाद के साथ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो लालू प्रसाद के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं थे। और ये बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं। अब ज्यादा हमसे मत पूछिए आप।
क्योंकि वहां तो रवि जी, आप कई गेट खुले होते हैं ना, आप जानते हैं ना। आप रामलला के वकील रहे, ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। अब जब सीता जी के मंदिर के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या ये चुनावी दांव है या फिर जो होना था, यानी राम मंदिर के बाद सीता मंदिर की तरफ सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है? श्वेता जी, बड़े सम्मान से, मेरी अपनी भाषा भोजपुरी है, लेकिन मुझे तिरुतिया भाषा में एक बात कहने की आपसे अनुमति चाहिए। सीता मैया के मंदिर सीतामढ़ी में ना बनते तो कहाँ बनते जी? बताओ ना तुम। और क्यों नहीं बनेगा? आज तक क्यों नहीं बना? बनना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अमित शाह जी ने उसके बारे में खुलकर घोषणा की है, स्वयं प्रधानमंत्री ने की है। वहाँ एक मंदिर है, उसको और विशाल रूप रखने की जरूरत है। और देखिए श्वेता जी, मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। भारत, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, माता सीता, राधा रानी, महादेव, दुर्गा, इन सबों के बिना आप सोच सकती हैं क्या? हाँ, सबों का आप सम्मान करते हैं, लेकिन जो भारत की, अभी आपने तो, आज मैं, क्षमा करिए, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं, आपके चैनल पर आपके सामने जो आपने स्वयं कवरेज किया महाकुंभ का, सनातन का विराट रूप दिखाया। आज मोदी जी गए मॉरिशस तो संगम का जल लेकर के गए हैं, दुनिया आश्चर्यचकित है। तो ये भारत है, और उस भारत में माता सीता एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, प्रेरणा की, आस्था की, भक्ति की, सद्भाव की। और उनका जन्म स्थान है सीतामढ़ी, तो वहां बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, पर रवि जी, अगर तो एक बात और इसके जवाब में इसका विरोध, हाँ नहीं, उसके जवाब में ही वो पूछते हैं कि बताइए कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए, जिसकी आवश्यकता है वो नहीं बना रहे हैं। आप लोग केवल चाह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण कर दें चुनावों से पहले। अच्छा, एक मिनट सुनिए, मैं आता हूं उस पर। इसका विरोध कौन कर रहे हैं? वही लोग जो राम मंदिर का करते थे। राम मंदिर क्यों बनाते हो? वहां पुस्तकालय बना लो, वहां अस्पताल बना लो, याद है ना आपको? यही कहते थे ना आप लोग, ये लोग। और आज भी वही स्वर है। क्या बिहार में मेडिकल कॉलेज अधिक बने हैं कि नहीं बने हैं? बिहार में एम्स आया है कि नहीं आया है? बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है कि नहीं आई है? बिहार में गया में IIM आया है कि नहीं आया है? अब क्या इन लोगों को गिनाए हम? बिहार में मखाना बोर्ड खुल रहा है कि नहीं? क्या पर्यटन स्थल राजगीर हो, क्या बोधगया हो, आप देख रहे हैं क्या? गया में आपके नेशनल कॉरिडोर का इंडस्ट्रियल नोड हो, ये सब बातें तो आप सब देख रही है ना, हर बजट में घोषणा हो रही है। तो बस विरोध करने के लिए विरोध, क्योंकि वोट बैंक। और यही बड़ा सवाल है कि प्रभु राम के मंदिर का आपने 20 वर्षों तक विरोध किया, आज इतना भव्य मंदिर बना, जनता उसको, देखिए करोड़ों लोग जा रहे हैं। प्रयाग आपने देखा, और जहां पर कोई विवाद नहीं है, कोई का मतलब कोई विवाद नहीं है, वहां माता सीता के मंदिर पर भी आपको परेशानी है। ये कौन सी सोच है? और आज मैं इस विषय को आपके चैनल पर बिहार के चुनाव के संदर्भ में रखना चाहता हूं। वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? माता सीता के मंदिर का विरोध, प्रभु राम के मंदिर का विरोध। क्या तेजस्वी जी गए थे क्या महाकुंभ में? राबड़ी जी गई थी क्या? 65 करोड़ लोग गए, आप लोग नहीं गए क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। 3 तलाक का विरोध क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। ये ठीक नहीं है। ये वक्फ का भी, इसको उठाएंगे, वक्फ बिल के बारे में भी आपसे समझना चाहते हैं रवि जी, क्योंकि उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है अभी, आपको लगता है बिहार चुनावों में जो पूरा मुस्लिम समुदाय है इस बात को लेकर बीजेपी के विरुद्ध हो सकता है? आपको लगता है कि वो इस बिल को लेकर समझेंगे कि बीजेपी प्रहार कर रही है पूरे के पूरे समुदाय पर? हम उनको समझाएंगे, वो समझेंगे। क्या वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होता? क्या जो इबादत के लिए वक्फ ने दिया, जिसने, वाकिफ ने, वहां पर आजकल मॉल नहीं बनता है क्या? आप मुझे बताइए ना। और वहां पर क्या है कि कायदे से सुनवाई हो, कोई आपत्ति हो, बोर्ड ठीक से काम करे। आज मुझे आप अनुमति दीजिए, इस विषय को कमेटी के सामने उठाया गया,
पटना में गर्दनी बाग में एक तालाब है सरकारी जमीन पर, जहां छठ की आराधना होती है। 1920 में अंग्रेजों के समय में कब्रिस्तान की जमीन चितकोड़ा के बहुत आगे दे दी गई थी। आज भी वहां है, कब्रिस्तान है, लेकिन इस पर दावा करते हैं और दावा कर करके एक एक्सपार्टेड डिग्री ले लिया किसी वक्फ के ट्राइब्यूनल से। क्या ये चीज़ें नहीं सुधरनी चाहिए क्या? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज तो हमने सुना कि कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है, जहां आपने बहुत शूटिंग की है, मुझे याद है, आर्मी को लेकर के, उसको कह रहे हैं कि ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये सच्चाई को बताना पड़ेगा। और फिर क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, क्या राम जन्मभूमि, हर बार इस तरह की बातें उठा के अगर वोट की सौदागरी करेंगे और बार बार हारे हैं और फिर हारेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूं। और मुसलमान समाज भी अब समझने लगा है कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक और मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा बिहार में बहुत अहम रहता है और आप लोग तो एक चुनाव में इसका झटका महसूस भी कर चुके हैं, जब आरएसएस प्रमुख के एक बयान के बाद हड़कंप मचा था। अब जाति, रवि जी, मैं इस पक्ष में हूं कि पूरे देश के हर राज्य में जाति हावी रहती है, लेकिन बिहार की बात जरा ज्यादा कर ली जाती है। अब यहां पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई विपक्ष के नेता हैं, वो मानते हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके इसका जवाब एक तलाश सकें, यानी कि जाति में बंट के मत करो, धर्म में बंट के करो वोट। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, नीतिगत बात, बीजेपी या आरएसएस आरक्षण की खिलाफत नहीं करते। 100% हम आरक्षण के पक्ष में हैं। मोदी जी इसको बता चुके हैं, माननीय मोहन भागवत जी बता चुके हैं, हम लोग बता चुके हैं और आपके चैनल पर बता रहे हैं। और अभी लोकसभा के चुनाव में एक गलत प्रचार किया गया, थोड़ी हमारी संख्या कम हुई, जनता को मालूम हुआ, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली में जवाब दे दिया और बिहार में और देंगे। अब जहां तक आरक्षण का सवाल है, इसके भी 2 पहलू हैं। आप यादव के नेता बने, राजपूत के बने, ब्राह्मण के बने, कायस्थ के बने, बनिया के बने, अति पिछड़ा के बने, ये तो ठीक है, लेकिन हिंदुओं की बात करना पाप है। ये क्या है भाई? ये तो ठीक नहीं है ना। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, आज आप ही के चैनल पर फिर मैं इस विषय पर अपना व्यू रख देता हूं। तेजस्वी यादव कुछ बोलने का अधिकार है क्या? वहां हाँ, आरक्षण के पक्ष में तो है लालू के परिवार में, लालू जी मुख्यमंत्री, फिर राबड़ी जी मुख्यमंत्री, अब वो लाइन में है, उनकी बहन है, उनके बहनोई हैं, उनके भाई हैं। वहां पर कोई गैर यादव के लिए कोई आरक्षण है क्या? क्या कोई, खोड़िए गैर यादव, क्या कोई लालू परिवार के बाहर का व्यक्ति सोच भी सकता है क्या? अब तो सारे लोग भी बाहर हो गए। तो जब आपकी इतने दोहरे मानदंड हैं, आप किस आरक्षण की बात करते हैं? लोग समझते हैं। श्वेता जी, आप लोगों ने देश की पब्लिक को बहुत जागृत कर दिया है। और जो कहावत है ना, पब्लिक का सब जानती है। आज क्या समझती हैं कि पटना आते हैं तो लोग को विकास दिखाई नहीं पड़ता है क्या? जो पूरा अटल पथ है, जो पूरा जेपी गंगा पथ है, आप बताइए। अब तो जेपी गंगा पथ आगे जा रहा है मोकामा तक, मैं लगा हुआ था। अब जेपी गंगा पथ आगे जा रहा है कोइलवर तक, समझ गए आप? हाँ, अब ये पूरा अनिशाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बन रही है 2000 करोड़ से। मेट्रो जा रहा है, एयरपोर्ट फाइनलाइज हो रहा है, 2 महीने उसका उद्घाटन हो जाएगा। कितना सुंदर बना है। तो जनता देखती नहीं है क्या इस तरह से जो बाकी जगह हो रहा है? आखिर में एक ही सवाल कि तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार किस मुद्दे पर वोट करने वाला है? कौन सा वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दे तो चुनाव में होते हैं, रोज कुछ हो जाएगा, लेकिन बिहार के लोग सुशासन, विकास और डबल इंजन सरकार के साथ चलने का संकल्प, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। और जितना आरजेडी के लोग उताएंगे, अब आएंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, है ना? उनकी बात, उनके समय की बात और उनके समय में आज में कोई बदलाव हुआ है क्या, ये भी आएगा। बिहार के लोग न लालू प्रसाद के राज के खौफ को भूले हैं, न अपहरण को भूले हैं,
न अपराध को भूले हैं, न कुशासन को भूले हैं। और उनकी तुलना में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बहुत भली है और मोदी जी के साथ विकास का पूरा काम कर रही है। ये लोग देख रहे हैं और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी हमसे बातचीत करने के लिए। रविशंकर प्रसाद, जो कि बिहार के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी जेडीयू के संबंधों की और नीतीश कुमार को लेकर अपनी राय रख रहे थे। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।